हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल। आइए दोस्तों, मैं फिर से आपको छत्तीसगढ़ के गांवों की ओर ले चलता हूं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा जाता है, इसके अलावा ये भाजियों का भी गढ़ है। मैंने पिछले एपिसोड में छत्तीसगढ़ की खास तरह की 16 भाजियों के बारे में बताया था और आज बची हुई 20 भाजियों के बारे में और आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जो भाजियाँ हैं वो बहुत ही अनोखी हैं और ये ऐसी बहुत सारी भाजियाँ हैं जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तब तो ये आप बहुत सारी भाजियों को जानते भी होंगे और कई लोगों ने उनको खाते भी हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं तो कभी आप छत्तीसगढ़ घूमने आइए और इन भाजियों का स्वाद आप चखिए। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं यहाँ की भाजियाँ और इनका बहुत ही आयुर्वेदिक महत्व भी है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी इनका बहुत योगदान है। तो आइए आज आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ पटवा भाजी के बारे में। ये भी एक खट्टी भाजी होती है। इसका स्वाद बहुत अनोखा होता है। इसकी चटनी खूब पसंद की जाती है। ये गर्मी के दिनों में आपको लू से बचाती है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ मैं कुमड़ा भाजी के बारे में। कद्दू के पत्तों की भाजी को कुमड़ा भाजी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के अगर बाल झड़ रहे हों तो वो कुमड़ा भाजी का अगर सेवन करेगा तो उसके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। फिर आते हैं लाल भाजी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लोकप्रिय भाजी लाल भाजी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। चावल के साथ मिलाकर अगर आप लाल भाजी खाओगे तो उसका स्वाद बहुत ही लजीज होता है। गर्मी के दिनों में पेट के लिए ये काफ़ी लाभदायक होती है लाल भाजी, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कांदा भाजी की। बेल के आकार में फलने वाली भाजी को कांदा भाजी कहा जाता है। त्वचा संबंधी यानी स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसमें बहुत लाभदायक होती है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ की एक और अनोखी भाजी जो कि और कहीं नहीं होती है। इसे कहते हैं करमता भाजी। बेसन के साथ इसको आप बनाओ तो बहुत ही स्वाद आता है। मुंह के छालों को भी दूर करती है और इसकी सब्जी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। फिर हम बात करते हैं मूंगा भाजी की। मूंगा यानी कि ड्रमस्टिक की पत्तियों को मूंगा भाजी के रूप में जाना जाता है। आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत लाभदायक होती है मूंगा भाजी। फिर हम बात करते हैं तिनपनिया भाजी की। जंगलों में पाई जाने वाली ये तिनपनिया भाजी खूब पसंद की जाती है छत्तीसगढ़ में। शरीर में किसी भी तरह की दांत खुजली हो तो उसमें ये काफ़ी लाभदायक है। फिर हम बात करते हैं कुल्थी भाजी की। किडनी से संबंधित बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। किडनी में अगर पथरी हो जाए तो उसे दूर करने में ये कुल्थी भाजी बहुत ज़्यादा सहायक होती है। फिर हम बात करते हैं आलू की भाजी की। आलू में पाए जाने वाले सारे तत्व और सारे गुण आलू की भाजी में भी पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। फिर हम बात करते हैं गांठ गोभी भाजी। जिस तरह से गोभी के पत्ते खाए जाते हैं उसी तरह से गांठ गोभी के पत्तों को भी खाया जाता है। इसमें कैल्शियम और आयरन सहित बहुत सारे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जरी भाजी की। इस भाजी को मूंगा की तरह खाया जाता है। ग्रीन ब्लड के सेल्स इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे खेड़ा भाजी के रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कुछ और भाजियों के बारे में आपको बताते चलते हैं। तो फिर आगे अगली पदान पर हम आपको बताते हैं चन्नौटी भाजी के बारे में। खास तरह की भाजियों में चन्नौटी भाजी का नाम शामिल है। इसे बस्तर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी और अन्य तरह के शरीर में कोई दर्द हो तो उसके लिए ये काफ़ी हद तक सहायक होती है। फिर हम बात करते हैं पहुना भाजी। ये प्रदेश की कुछ खास इलाकों में ही पाई जाती है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। फिर हम बात करते हैं उड़ीद भाजी की। उड़द दाल के पौधों के पत्तों को उड़ीद भाजी या उड़द भाजी के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि इस भाजी में सभी तरह के विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लहसुआ भाजी की। ये इसके जो पत्ते होते हैं ये विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B2 से भरपूर पाए जाते हैं। इसमें अलावा ये थायमिन और विटामिन के का भी इनमें अच्छा खासा स्रोत होता है।
फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक और अनोखी भाजी से, जिसे गोल भाजी के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियां गोल होती हैं, हल्की खट्टी और नमकीन होती हैं, और इनकी पत्तियों को पकाकर खाने में ये बहुत ज़्यादा पाचक होती हैं और प्रकृति में ये शीतल होती हैं, आपके पेट में ठंडक प्रदान करती हैं। तो गोल भाजी छत्तीसगढ़ में बहुत पसंद की जाती है। फिर हम बात करते हैं पोई भाजी की, जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा बंगाल में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। पोई की पत्तियां जो हैं और तना बहुत मुलायम और गूदेदार होते हैं। इसकी कोमल, नरम और गूदेदार पत्तियों और टहनियों की सब्जी बनाई जाती है। ये पोषक तत्वों की दृष्टि से पालक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं सिनगारी भाजी की। ये खरपतवार के रूप में जंगलों और वन में उगती है, मतलब ये अपने आप उग जाती है बिना किसी के मदद के। ये हटजोड़ के नाम से भी जानी जाती है ये भाजी। वैसे तो हटजोड़ को टूटी हड्डियों के जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, परंतु इसे अन्य कई रोगों के निवारण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं बुहार भाजी। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक हरी भाजियाँ होती हैं, और बुहार भाजी जो है उनमें सबसे अधिक महंगी होती है। और महंगी इसलिए होती है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज सबसे अधिक पाई जाती हैं, इसलिए सबसे अधिक महंगी भाजी के रूप में जानी जाती है छत्तीसगढ़ की बुहार भाजी। फिर हम अंत में आपको हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर सिलियारी भाजी का। यह एमेरेथेंसी कुल का पौधा है, जो कि खरपतवार के रूप में वर्षा और शीत ऋतु में खेतों और सड़क किनारे स्वतः उग जाता है। इसकी पत्तियों में पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सिलियारी भाजी। तो इस तरह से दोस्तों, हमने आज 20 और भाजियों की छत्तीसगढ़ की आपके बारे में जानकारी दे दी। इस तरह से छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों की जानकारी मैंने आपको 2 एपिसोड में दी। और वैसे भी आप जानते हैं कि हरी भाजियां खाने में बहुत अच्छी होती हैं और ये वज़न कम करने में भी सहायक होती हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू हरी भाजियों में सबसे अधिक होता है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो हरी भाजियों का गढ़ माना जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं तो आप कभी छत्तीसगढ़ आएँ और यहाँ की भाजियाँ आप जरूर खाएँ। दोस्तों, आज हमारे फेसबुक के 3 दोस्तों का जन्मदिन है। उनमें से एक है त्रिलोचन सिंह सरूजा जी, दूसरे हैं उचित शर्मा जी, तीसरे हैं किशोर आहूजा जी। हम इन तीनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयाँ देते हैं। तो आज मैं आपको एक मुकेश जी का गाया हुआ और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, इंदिवर का लिखा हुआ एक गीत सुनाता हूँ फिल्म उपकार से। मनोज कुमार जी की फिल्म का ये गाना है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। ओ मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो
पर बैठा, क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। मैं कल फिर आप लोगों के सामने आऊँगा अपने YouTube चैनल के जरिए। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ, मेरा यह संगीत अच्छा लगता हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट्स भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं करना है, मैं आपका लिंक भेजता हूँ, तो जो नीचे में नीले कलर से जो लेटर्स लिखे होते हैं, ब्लू लेटर्स, वहाँ पर क्लिक करना है आपको, तो मेरा वीडियो खुलेगा। राइट साइड में नीचे की ओर देखेंगे, दाहिने हाथ पे रेड कलर से लिखा होगा, लाल रंग से लिखा होगा सब्सक्राइब। उसे प्रेस कर दीजिए, उसका रंग काला हो जाएगा, मतलब सब्सक्राइब हो गया। और उसके पास में ही एक बेल आइकॉन भी होता है, उसे भी आप दबा दीजिए। तो फिर उससे क्या होगा कि अब मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ में। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लेकर आ रहा हूं और बढ़िया गाना भी सुना रहा हूं। मिलते हैं दोस्तों फिर कल आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।